हेलो स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने प्लेन के कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट देख रखे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल सिंपल प्लेन की ज्योमेट्री देखी थी और उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो प्लेन है उसका भी हम लोगों ने ज्योमेट्री देखा था। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दोस थिंग। ठीक है, आज जो है कॉम्प्लेक्स के सॉरी प्लेन के हम लोग जो मेन क्वेश्चंस है ना, लॉन्ग आंसर टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले ना एक जनरल फॉर्मूला प्लेन का देखते हैं जिससे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ऐसे फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग पहले जनरली डिराइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है उस फॉर्मूले को याद रखेंगे और उस फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे कि कब कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने दो तरह के फॉर्मूले देखे, एक तो था इंटरसेप्ट फॉर्म और दूसरा था हमारा नॉर्मल फॉर्म, और हमको पता है कि हम कब उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा भी प्लेन के लिए बहुत सारे कंडीशंस आएंगे, तो उन सारे केसेस में हम कैसे प्लेन का इक्वेशन पता करेंगे, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए ना कम से कम आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए। यानी कि ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब आपके पास प्लेन पर एक पॉइंट दिया हुआ हो। एक पॉइंट दिया हो यानी कि एक पोजीशन वेक्टर पता हो किस पर, प्लेन पर। ये कम से कम एक पॉइंट नोन होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हम प्लेन की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे प्लेन में, उसके नॉर्मल की बात करेंगे। यानी उस पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे। तो मान लेते हैं ये जो मेरा नॉर्मल वेक्टर है ये है मेरा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। हमको इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो क्या नोन है हमको इस प्लेन पर एक पॉइंट नोन है x1 y1 और z1। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस फॉर्म जो हम लोग अभी फॉर्मूला देख रहे हैं ना, उस फॉर्मूले का हम यूज कब करेंगे, जब हम हमारे पास कम से कम एक पॉइंट अवेलेबल हो। तो एक पॉइंट मेरा x1 y1 z1 है और प्लेन में इंपॉर्टेंट क्या है उसका नॉर्मल। अब प्लेन पे हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, एक जनरल पॉइंट हम प्लेन पे ले लेते हैं x y z, है ना। अब ये दो पॉइंट मिल गए ना, तो हमको यहां से एक वेक्टर मिल जाएगा, है ना। इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये जो मेरा ए बी वेक्टर है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए क्या होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसको ज्वाइन करने वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए बी लाइन है, वेक्टर में यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आप किसी को किसी से भी माइनस कर सकते हैं। तो मैं माइनस कर रहा हूँ एक्स से एक्स वन को, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या है ये हमने देख लिया, वेक्टर के फॉर्म में है। अगर इसी को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के, इस फॉर्म में आएगा, है ना। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो मेरा नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यानी इस प्लेन के पे कोई भी लाइन होगा उस लाइन पे भी ये परपेंडिकुलर होगा, यानी ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं ना ए बी और एन भी परपेंडिकुलर होगा। तो बी ए वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर विथ एन वेक्टर। सो इन दोनों का जैसे ही दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि जैसे ही आपको समझ में आए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का क्या होगा, जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि ए बी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो, बी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आप देखिए कि बी ए वेक्टर आपका ऑलरेडी है, ए एन वेक्टर भी है, यानी कि हम अगर इसको लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो क्या लिखेंगे, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ये मेरा प्लेन का इक्वेशन होगा। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। देखिए ये फॉर्मूले में आपको क्या इस फॉर्मूले से अगर आप प्लेन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि ए बी सी का वैल्यू क्या है। ए बी सी क्या है आपको पता है, जो प्लेन है उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, और एक्स वन वाई वन जेड वन, कम से कम एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए प्लेन पे, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। और
इस फॉर्मूले में x1 y1 z1 क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ए बी सी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम किसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, ये ऐसा फॉर्मूला है ना, एक तरह से यूनिवर्सल फॉर्मूला है प्लेन के इक्वेशन में। प्लेन का इक्वेशन हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने इस फॉर्मूले का यूज करने का आपको कंडीशन बताया कि कम से कम आप कब इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जब आपको कम से कम एक पॉइंट प्लेन पे पता हो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी पता है ना तो हम उसका यूज करेंगे, किसका वैल्यू पता करने के लिए, ए बी सी का वैल्यू पता करने के लिए हम उसका यूज करेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब प्लेन का इक्वेशन में क्या क्या आ सकता है, 3 पॉइंट हो सकते हैं, दिए हो सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है 3 पॉइंट दिया हो, प्लेन का इक्वेशन निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सो 3 पॉइंट्स आर गिवन, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, 3 पॉइंट्स आर गिवन। देन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में भी है, तो चलिए हम लोग बुक में देखते हैं आपके। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्सरसाइज में देखते हैं चलिए। अ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए एंड बी, दो है ना। तो मैंने आपको बोला था ना कि प्लेन का इक्वेशन आप कब निकाल सकते हैं, जब 3 पॉइंट दिया हो, लेकिन उसमें भी हमने एक कंडीशन रखा था कि जो मेरा तीनों पॉइंट होगा ना वो मेरा क्या होगा, कोलिनियर होगा, नॉन कोलिनियर होगा, कोलिनियर नहीं होना चाहिए। तो हमको चेक करना होगा कि ये जो तीनों पॉइंट है गिवन वो मेरा कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। अगर कोलिनियर है then we will say that we cannot find the equation of plane uniquely, there will be infinitely many planes, but if the 3 points are non collinear then we can find the equation of plane, तब हम लोग पता करना स्टार्ट करेंगे कि क्या होगा प्लेन का इक्वेशन। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में मैं एक सॉल्व कर दे रहा हूं, एक आप खुद से पता कीजिएगा। ठीक है, तो मैं जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं आपका। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं अलग से। क्वेश्चन 1 में जो है वो 3 पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ए, 1 1 -1 ये आपका पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 6 4 -5, एंड तीसरा पॉइंट है -4 -2 एंड 3। हमको इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको चेक करना है, जो सबसे पहला स्टेप है वो है टू चेक वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोलिनियर होगा तो हम बोलेंगे कि वी कैनॉट डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ प्लेन यूनिकली, बट इफ इट इज नॉन कोलिनियर देन वी विल गो टू द सेकंड स्टेप। ओके, सो अब आपको 3 पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो हम ए बी वेक्टर निकालते हैं, है ना। ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ये हो जाएगा 5i + 3j -4k। ये बी ए वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर। इसी तरह बी सी वेक्टर निकालते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो -10i -6j एंड -8k। अब दो वेक्टर मिल गया आपको, तो दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं, यानी कोलिनियर है या नहीं, तो हम देखते हैं कि रेशियो 5/-10, इसका रेशियो -1/2 आएगा, 3/-6 इसका भी रेशियो 1/2 आएगा, यानी ये दोनों बराबर है। और इसका रेशियो जो है ये कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया है ना। -3 -5,
है ना, -5। सो ये हो जाएगा -4/-8। ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, ये 1/2 के बराबर आएगा। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब ए बी और बी सी जो है वो मेरा कोलिनियर नहीं है। देन वी विल गो टू द स्टेप 2, है ना। स्टेप 2 में हम लोग अब जा सकते हैं, क्यों? ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, वी कैन राइट दिस। ठीक है, क्यों नॉन कोलिनियर है वो समझ में आया ना। प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो कंडीशन है पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर के लिए, वो फुलफिल नहीं हो रहा है ना। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, हो सकता है अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद, ओके जस्ट चेक इट। ए 6 - 1 5, 4 - 1 - 5 +1 -4, it is right। -4 -6 -2 -4 3 +5, ओके इट इज रॉन्ग। ओके सो ये देखिए, ये इसीलिए मुझे गड़बड़ लग रहा था थोड़ा सा यहाँ पे। यहाँ पे अब आप देखिए कि कंडीशन ये चेंज हो गया, +8। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये -4/8 बराबर है ना, implies what A B C आर कोलिनियर। सो इसका मतलब क्या है, ए बी सी आर कोलिनियर, सो दिस इम्प्लाई व्हाट, we cannot find the equation of plane uniquely, we cannot find the equation of plane since there are infinitely many planes, since there are infinitely many planes passing through all this point, through these 3 points, ओके दिस विल बी द आंसर। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको तो फॉर्मूले का यूज करना है ना, जो हम फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, तो उस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे वो हमको देखना है। तो हम लोग चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। ये आपका पहला स्टेप है, स्टेप 1 में कोलिनियर हो गया, तो हम स्टेप 2 में नहीं जाएंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, यहाँ पे आपका पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 1 0 1 2 1 -2 2 एंड -1। तो यहाँ भी इसको मान लेते हैं ए बी और सी। तो हम पहले चेक करते हैं कि ये पॉइंट मेरा कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो ए बी वेक्टर निकालते हैं। सो ए बी वेक्टर आपका कितना आएगा, ए बी वेक्टर आएगा आपका ए बी वेक्टर आएगा 1 - 1 0 i, 2 - 1 j एंड 1 - 0 k। ए बी वेक्टर हो गया। बी सी वेक्टर देख लेते हैं, -2 -1 -3i, 0j, ओके 0j, 2 -2 0 एंड -1 -2k। सो यहां से साफ पता चल रहा है ना कि ए बी वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू बी सी वेक्टर, सो वी कैन फाइंड आउट द प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्यों, 0/-3 is not equal to 1/-0 is not equal to 1/-2, so obviously we can find the equation of plane, है ना। सो अब प्लेन के इक्वेशन पे आते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम लोगों ने, सो लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, हम लोग मानेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, क्या मानेंगे, हमारा फॉर्मूला जो है उसी को मान लेते हैं, ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस सी z - z1। और मैंने बोला था ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब आपके पास कम से कम एक पॉइंट अवेलेबल हो। तो यहाँ पे तो हमारे पास 3 पॉइंट अवेलेबल है, तो ये और अच्छी चीज है। अब x1 y1 z1 किसी को भी मान सकते हैं। तो a x - x1, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और z1, प्लस बी y - 1 प्लस सी z - 0 इक्वल टू 0। ये मेरा प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ए बी सी का वैल्यू निकलना। तो दो कंडीशन और दिया हुआ है, इन दोनों कंडीशन का यूज करते हैं। अब ये दोनों प्लेन भी प्लेन पे है, तो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना।
सो हम लोग जो है बी पॉइंट को भी प्लेन के इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, ए 1 - 1 प्लस बी 2 - 1 प्लस सी जेड की जगह पे 1 0। तो देखिए हमको पहला पॉइंट मिल गया, पहला इक्वेशन मिल गया। ए का ये तो जीरो हो गया, ये हो गया बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह दूसरा पॉइंट भी प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसको, तो इसमें फिर से हम दूसरा पॉइंट पुट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, -2 - 2 - 1 -2, सो ए -2 - 1 प्लस बी 2 - 1 एंड सी -1, है ना। सी आपका क्या है, -1, सो माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ जाएगा, -3a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टू। अब आप देखिए कि आपका एम क्या है, ए बी सी का वैल्यू निकालना। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे हम एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ये सफिशियंट कंडीशन नहीं है। क्यों, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जितने अननोन उतने इक्वेशंस होने चाहिए। यहाँ पे दो तीन अननोन है, दो ही इक्वेशन मिल रहा है, तो बट हम लोग फिर भी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही कॉमन इक्वेशन है, थ्रू आउट 3 डायमेंशन जो है इस तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं इस इक्वेशन में कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये है 0 × ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है -3a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे। सो ए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ, 1 1 1 - 1, यहाँ पे माइनस भी होता है। अदरवाइज आप माइनस नहीं लेंगे तो आपको कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अब कोफिशिएंट किसका लेंगे, ए और सी का। 0 - 3 1 - 1 इज इक्वल टू सी बाई, आप कोफिशिएंट ए और बी का लेंगे तो 0 - 3 1 1, तो ये कितना आ गया, ए बाई -1 - 1 -2 माइनस बी बाई +3 इज इक्वल टू सी बाई +3, है ना। सो कॉल दिस एज लैम्डा, क्योंकि ये तो रेशियो है ना सारे। तो ए बी सी का वैल्यू लैम्डा के टर्म में आया ना। ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू आया -2 लैम्डा, बी का वैल्यू आया -3 लैम्डा एंड सी का वैल्यू आया 3 लैम्डा। अब क्या है, इन ए बी सी का वैल्यू जो है ना, जो जनरल इक्वेशन हमने निकाला था प्लेन का, यही जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही हमने प्लेन का इक्वेशन माना था, सॉरी ये, हाँ, ये माना था हमने प्लेन का इक्वेशन, सॉरी ये माना था हमने प्लेन का इक्वेशन, है ना। इसमें एक पॉइंट मान के इसमें ए बी सी का वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं 3। नाउ इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 3 इक्वेशन, है ना। सो यूज ए वैल्यू ऑफ ए बी सी इन थर्ड वन, use the value of ABC in using the value in equation 3। तो ये कितना आ जाएगा, -2 लैम्डा x - x1 प्लस -3 लैम्डा y - 1 एंड z सिंपली था, सो 3 लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो। लैम्डा नॉन जीरो होगा क्योंकि प्रोडक्ट लैम्डा कॉमन हो गया। -2 × x - 1 -3 × y - 1 प्लस 3z इज इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो ऑब्वियसली लैम्डा तो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये रेशियो था। सो लैम्डा इज नॉन जीरो, सो दिस इंप्लाई व्हाट, -2 × x - 1 -3 × y - 1 प्लस 3z इक्वल टू जीरो। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो -2x -3y प्लस 3z, बाकी सारे टर्म को एक साइड कर दीजिए, तो +2 +3 5 -5, ये मेरा प्लेन का इक्वेशन निकल गया ना। तो देखिए हमने जो फॉर्मूला अभी बोला था कि a x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस c z - z1, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी प्रॉब्लम है ना आपके प्लेन में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि आपको कम से कम एक पॉइंट पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्लेन की ज्योमेट्री आपको देखनी है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना। सो नाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन द 3 पॉइंट्स आर गिवन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको पता है करना है कि वो जो तीनों पॉइंट है मेरे कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है वी कैन नॉट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन यूनिकली,
बट इफ इट इज नॉन कोलिनियर देन वी विल प्रोसीड हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है बट मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, उसको हम लोग बाद में जब टाइम बचेगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट उसको हमने हमने एक जनरल फॉर्मूला यूज किया जिससे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमको बार बार नए फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट जो दूसरा वाला फॉर्मूला भी है ना उसको भी हम लोग देखेंगे, बट अभी पहले हम लोग एक मेथड को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन। सो देखिए ये वाला कहाँ है आपका। अ, ये क्वेश्चन आपके बुक में है एक जगह। यस, ये क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ डिराइव किया हुआ है, तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया जिससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस टाइप पे आते हैं, ये टाइप, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये भी हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। इसमें दोनों इक्वेशन पता करना है, तो अगर कार्टेशियन पता हो जाएगा तो वेक्टर भी पता हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, देखिए इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। और आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी क्या है, प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, और एक्स वन वाई वन जेड वन प्लेन पे एक पॉइंट है, तो प्लेन पे एक पॉइंट दे दिया है, तो प्लेन का इक्वेशन हम अब लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस फाइव प्लस बी वाई माइनस टू प्लस सी जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ये हम लोग लिख सकते हैं नाउ। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो, और जो प्लेन है वो एक लाइन पे परपेंडिकुलर है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 3 - 1। यानी कि हम बोल सकते हैं ना ये मेरा एबीसी का वैल्यू ही है, तो एबीसी का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दे दिया, तो एबीसी का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 2x - 5 प्लस 3y - 2 -1 जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सो नाउ इट इज, दिस क्वेश्चन इज 1 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आएगा भी ये क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में आ सकता है, अधिक से अधिक 2 मार्क्स में आ सकता है। तो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, क्यों, इसमें एबीसी का वैल्यू भी दे दिया और आपको पॉइंट भी दे दिया। ठीक है, तो ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, जब एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है प्लेन पे और एक पॉइंट दे रखा है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। उसी फॉर्मूले से देख रहे हैं हम लोग, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, उसी से हम लोग दो टाइप सॉल्व कर चुके हैं। अब तीसरे टाइप पे आते हैं। ये टाइप तो हमने देख लिया। ठीक है, अब तीसरे टाइप पे आते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमने देख लिया, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। ओके, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। एक प्लेन जो है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। ऐसा हमने 2D में भी पढ़ा है, जब दो लाइन, एक एक लाइन जो है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करेगा तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो चलिए अब पहले हम लोग 2D में जाते हैं, उसके बाद उसको जनरलाइज करके 3D में लाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द 2D ऑफ क्लास 11th। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाते हैं क्लास 11th के। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इस साल ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, ये दो लाइन है, इसका इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1, इसमें सारे टर्म एक साइड होने चाहिए। इसका इक्वेशन दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z, c2 इज इक्वल टू जीरो। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम क्या मान सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन हम मान सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब आपका सिर्फ काम क्या रहेगा, इस लैम्डा का वैल्यू निकालना। तो एक ही अननोन है, यानी एक कंडीशन और चाहिए। ऐसे भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो कंडीशन चाहिए, तो एक कंडीशन तो हो गया ना कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब तो उसकी मदद से हमने एक इसका इक्वेशन मान लिया ना, ये हम ऐसा हमेशा लिख सकते हैं, इन दोनों के
एक किसी आप जरूर नहीं कि a1 x1 प्लस b1 y1 y प्लस c1 पहले हो, आप a2 x यहाँ भी लिख सकते हैं और a1 को यहाँ भी लिख सकते हैं, लैम्डा किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा लाइन का इक्वेशन में होता था। ठीक है, अब क्लास 12th में अब क्या हो गया, प्लेन हो गया। मेरा प्लेन जो है एक प्लेन है, अ, एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है और तीसरा प्लेन है। ये मेरा तीसरा प्लेन है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, कैसा दिया जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। और मान लीजिए इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो हमको जो ब्लू वाला प्लेन है इसका इक्वेशन निकालना है। और आप देखिए कि ये प्लेन जो है दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, अब एक वर्ड और चेंज होता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा ना तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, passing through line of intersection, line of intersection of टू प्लेन्स। एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेगा ना, एक लाइन में इंटरसेक्ट करेगा, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। जैसे लाइन में हम लोग क्या यूज करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। प्लेन में हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो यहाँ पे जो मेरा इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, आप देखिए जो 2D में था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, यहाँ पे क्या वर्ड होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस प्लेन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। इस प्लेन का इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, इस प्लेन का इक्वेशन आप लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। कम से कम यहां तक तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तीसरा प्लेन पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे ये फॉर्मूला लिखने पे। इवन 2 मार्क्स भी मिल सकता है, वो स्टेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और उसके बाद अब आपका काम सिर्फ क्या रहेगा, इस लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए। तो इस लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस दिए रहेंगे। हो सकता है इस प्लेन पे एक पॉइंट दे दे, है ना, तो क्या करेंगे, इस प्लेन के इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो इस प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम निकाल सकते हैं इस लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ही निकालेंगे, बाद में उसको वेक्टर इक्वेशन में प्लेन कन्वर्ट कर देंगे, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0, सबको एक साइड कर देंगे। और इस प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। अब आपका काम क्या है, सिर्फ लैम्डा का वैल्यू निकालना। एंड प्लेन जो है इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और एक पॉइंट से भी पास कर रहा है 1 1। तो 1 1 जो है इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि 1 1 इस प्लेन पे है, तो हम पुट कर सकते हैं ना, 1 + 1 + 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा ना, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, -3, ये हो जाएगा 5 10 14, लैम्डा 14 इक्वल टू 0। सो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा,
लैम्डा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका 3/14। आ गया ना लैम्डा का वैल्यू 3/14। और अब इस वाले इक्वेशन में लैम्डा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस 3/14, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सारे x को टर्म एक जगह, y के टर्म को एक जगह, z के टर्म को एक जगह, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल गया ना। तो ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब भी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन हमेशा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो कम से कम आप याद रखिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ उसका हम यूज करेंगे लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, एक पॉइंट दिया हुआ था। सो नाउ ये वाला जो कंडीशन है, इस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट आल्सो एंड इट इज इजी। ठीक है, तो यहां तक पहले हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, इसके बाद दो तीन कॉन्सेप्ट और भी बचे हुए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले यहां तक जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझिए। अब जो है आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आप स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 9 भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमने देखा है। 10 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 तक आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग कल और भी इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके।